बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे, अगर आप दुबई में सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करते हैं तो आपकी कितनी सैलरी लगेगी। अगर आप सिरा लाइसेंस लेते हैं तब आपकी कितनी सैलरी लगेगी, और अगर आप सिरा लाइसेंस नहीं लेते यानी सिरा लाइसेंस के बगैर आप दुबई के अंदर सिक्योरिटी गार्ड का काम करते हैं तो आपकी कितनी सैलरी निकल सकती है। फुल इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में दी जाएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी तरह की इन्फॉर्मेशन वीडियोस मैं इस चैनल पर अपलोड करता रहता हूँ। काफ़ी लोगों के मुझे इंस्टाग्राम पर और वीडियो के नीचे कमेंट आते हैं कि आप दुबई के बारे में भी वीडियोस बनाया करें, दुबई में सिक्योरिटी का काम कैसा है, कितनी सैलरी मिलती है। ज़्यादातर मुझे यही सवाल आते हैं कि दुबई में सिक्योरिटी गार्ड की सैलरी कितनी निकल आती है। अगर हम सिरा लाइसेंस लेते हैं तब हमारी कितनी सैलरी होगी, अगर हम सिरा लाइसेंस नहीं लेते यानी सिरा लाइसेंस के बगैर हमारी कितनी सैलरी होगी, इस वीडियो में दी जाएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह की वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। तो वीडियो शुरू करते हैं। देखें, अगर आप जब दुबई में जाते हैं तो जाते ही आप पर जो पहली जिम्मेदारी होती है, अगर आप सिक्योरिटी का काम करना चाहते हैं दुबई के अंदर तो आपको सिरा लाइसेंस लेना पड़ता है। सिरा लाइसेंस के बगैर आप दुबई के अंदर सिक्योरिटी का काम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ की गवर्नमेंट यानी दुबई की गवर्नमेंट की तरफ से ये लागू है कि आपको सिरा लाइसेंस हर हाल में लेना है। ठीक है, तो ज़्यादातर कंपनीज सिरा लाइसेंस नहीं लेती, और कुछ कंपनीज जो बड़ी कंपनी होती हैं और अच्छी कंपनी होती हैं वही सिरा लाइसेंस के लिए अपने जो सिक्योरिटी गार्ड है उनका अप्लाई करवाती हैं। अभी सिरा लाइसेंस पर आपकी कितनी सैलरी होगी ये बताते हैं। अगर आप सिरा लाइसेंस ले लेते हैं आपको टेस्ट वगैरह देने पड़ते हैं। अगर आपको नहीं पता तो आपको हमें कमेंट करें या इंस्टाग्राम पर मैसेज करें, हम इस पर भी वीडियो बनाएंगे कि सिरा लाइसेंस में क्या टेस्ट होता है, किस तरह होता है। कंप्यूटर पर होता है, लिखना होता है, बोलना होता है, पढ़ना होता है, किस तरह सिरा लाइसेंस का टेस्ट लिया जाता है। तो अगर आप कमेंट करेंगे, ज़्यादा हमें सवाल आएंगे, ज़्यादा हमसे पूछा जाएगा तो हम ज़रूर वीडियो बनाएंगे कि सिरा लाइसेंस का क्या क्या सवाल पूछे जाते हैं और किस तरह टेस्ट लिया जाता है। लेकिन हमारा जो टॉपिक है वो सिरा लाइसेंस पर कितनी सैलरी मिलती है और सिरा लाइसेंस के बगैर कितनी सैलरी मिलती है, और दुबई के अंदर सिक्योरिटी की सैलरी कितनी है। तो पहले हम बात करते हैं सिरा लाइसेंस पर आपकी कितनी सैलरी होगी। अगर आप सिरा लाइसेंस ले लेते हैं तब आपकी 2250 दरहम सैलरी होगी, इससे ऊपर नहीं होगी। अगर आप फ्रेश हैं और नए नए दुबई गए हुए हैं तो 2250 दरहम आपकी सैलरी होगी। अगर आप सिरा लाइसेंस के बगैर पूछना चाहते हैं कि आपकी सिरा लाइसेंस के बगैर कितनी सैलरी होगी, तो सिरा लाइसेंस के बगैर आपकी सैलरी है वो तकरीबन 1600 से लेकर 1800 दरहम के दरमियान। अभी मैं 1600 से 1800 दरहम इसलिए बोल रहा हूँ, कुछ कंपनी 1650 देती हैं, कुछ कंपनी 1700 देती हैं, कुछ कंपनी 1780 दरहम देती हैं और कुछ कंपनीज 1800 दरहम देती हैं, यानी फिक्स नहीं है। लेकिन अगर आप सिरा लाइसेंस लेती हैं तो आपकी सैलरी फिक्स है, आपको 2250 दरहम सैलरी लाजमी मिलेगी। तो इसलिए आप कोशिश करें कि अपनी कंपनी अच्छी कंपनी में अप्लाई करें। पहला तो अच्छी कंपनी में अप्लाई करें, दूसरा सिरा लाइसेंस का टेस्ट लाजमी दें। ये टेस्ट देने से आपकी सैलरी भी बढ़ती है, एक आपको लाइसेंस मिल जाता है। अगर आप यहाँ सिरा लाइसेंस मिल जाता है, आप छोड़कर किसी दूसरी कंपनी में मूव होना चाहते हैं तो सिरा लाइसेंस आप बहुत ज़्यादा मदद देता है, आपको बहुत हेल्प होती है उससे। वो ये नहीं देखते कि आपके पास एक्सपीरियंस है या नहीं, वो सिरा लाइसेंस देखेंगे, आपका काम हो जाएगा, चुटकी में हो जाएगा। ठीक है, इसलिए सिरा लाइसेंस लाजमी लें। फायदे ही फायदे हैं, नुकसान कोई नहीं है। ज़रा मुश्किल है सिरा लाइसेंस लेना, क्योंकि इंग्लिश में और अरबी में जो आपको लैंग्वेज आती है, हिंदी उर्दू नहीं, ओनली इंग्लिश एंड अरबी, दोनों में से एक लैंग्वेज आपको अच्छे से आनी चाहिए। तो अगर आप बोलेंगे तो हम ज़रूर वीडियो बनाएंगे। तो इसी तरह की वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते रहें और लाइक करते रहें, सपोर्ट करते रहें। अल्लाह हाफिज़।